उसके बाद क्यों नहीं निकलती है? उनको बुला के सामने बैठाते क्यों? तेजस्वी जी को चाहिए सर यही लोग मिलकर मुझको सीएम डिक्लेयर करवा दें। इसलिए इनके लिए एक लाइन कहना चाहता हूं कि शाम तक सुबह की नजरों से मर जाते हैं, इस कदर समझौते पे जीते हैं कि जमीन ही मर जाते हैं। बिहार का जमीन मर आपकी जमीन खत्म हो रही है, लेकिन पलायन पे नहीं बोले सुधांशु जी। बहुत अच्छा बोले, पलायन पे नहीं बोले, बेरोजगारी पे नहीं बोले। सुनिए सुनिए, एक बात प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कही थी और आज भी कह रहे हैं, भारत का पश्चिमी हिस्सा डेवलपमेंट में बहुत आगे था और पूर्वी हिस्सा पिछड़ गया। और जब उनका कहना जब तक पूर्वी भारत, या अकेले बिहार की बात नहीं है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन सारी जगहों के ऊपर एक लंबी लीगेसी है 100-150 सालों की, इसलिए उसमें इस बात का समय लग रहा है। परंतु इतना अंतर जरूर आया है, अब बिहार में चुनाव के दौरान हिंसा, बूथ लूटना और मतपेटियां लूटना, मशीनें लूट लेते हैं तो कुछ बंगाल में होती है। वक्त समाप्त हो रहा है, दो लाइन कमल जी, दो लाइन। देखिए एकदम अभी तक सुधांशु जी ने कोई जवाब नहीं दिया। आपने 5 लाख नौकरी 17 साल में रोक कर क्यों रखा था? जो कि तेजस्वी 5 लाख नौकरी क्यों रोका था? 3.5 लाख नौकरी जो प्रक्रियाधीन किया गया, उसको आप इस 17 महीने में उसके बाद क्यों नहीं दे पाए? आप 5.5 लाख नौकरी खाली है, वहां अभी भी पद खाली है, उसको भरा नहीं गया। 2.25 लाख शिक्षा के क्षेत्र में खाली है, 65,000 स्वास्थ्य के क्षेत्र में और 40,000 गृह मंत्रालय में। समझिए स्वास्थ्य कितना इनके लिए प्रायोरिटी है, शिक्षा कितना प्रायोरिटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जवाब दीजिए अजय अभी जी। हमारे भाई साहब ने कहा, बड़ा वाकई बोलने में तो ईश्वर ने इनको बड़ा वो दिया है, सरस्वती की देन है, लेकिन बोलते ही हैं। मोदी जी जिस तरह लगातार बोलते हैं, सिर्फ बोलने में उनको भी मास्टरी हासिल है, मास्टर स्ट्रोक बोलने में है ये लोग। सच्चाई है, सीज फायर का क्या है पूरा देश देख लिया। सीज फायर क्यों हुआ कौन जनता नहीं जानती है। जब हम पाकिस्तान पे कब्जा करने की स्थिति में हो सकते थे, इन्होंने कहा रुक जाओ भाई रुक जाओ। अब किसने कहा मैं नहीं कहूँगा, आजकल संबंध अच्छा नहीं चल रहा है, प्यार का रिलेशन अब वो गड़बड़ हो गई है। हाँ, ये एक बात जरूर है, 25% का जुर्माना इस देश पर किस कारण से? रशियन तेल के कारण से अमेरिका ने लगाया। ये कहावत हमारे यहाँ है ना, खेत खाए गदहा अमार खाए जुलाहा। अरे समझो यार, इस देश के नागरिकों पर वो 25% का जो जुर्माना लग रहा है, और खेत कौन वो खा रहा है? न्यारा का नाम आपने नहीं सुना होगा, गुजरात की कंपनी है। और रिलायंस 45% जो है वो तेल वहां से लेकर रसा से, और वो खेल चल रहा है यूरोपियन यूनियन में, और लाभ कमा रहा है 2 कंपनी। मोदी जी का मित्र हो सकता है, लेकिन उसके लिए देशवासियों को इतना बड़ा जो है प्रहार बन रहा है। हमारा कटन उद्योग बर्बाद होने के कगार पर है, हमारी मशीनरी यदि नहीं जाएगी तो प्रोडक्शन जो है रुक जाएगा। उसमें काम करने वाली माता बहन हमारी बहुत सारी हैं, उनके नौकरी चले जाएंगे, बच्चों के फी नहीं जमा होंगे। इनको इसकी चिंता नहीं है। ये तो मास्टर स्ट्रोक खेलने वाले लोग हैं ना, इन्हें तो बस एक बार ऐसा कर दीजिए जिससे जनता का कोई लेना देना नहीं, बस इनके मित्रों की भलाई हो। हिंडनबर्ग याद आया है इनको। अरे भाई याद कर लेते वो सेल कंपनी वाला खेल भी, 25,000 करोड़ का अडानी जी का। एक बार कम से कम सीबीआई ईडी का कोई चपरासी ही उनके यहाँ भेज देते, वहां नहीं याद आती है। हाँ, विपक्षी नेताओं पर भेजना हो, 193 नेताओं के यहाँ इन्होंने भेज करके छवि बिगाड़ो योजना का काम किया। और सबको पता है चुनाव चोरी के ये सब मास्टरी इन लोगों को है, मास्टर स्ट्रोक के चुनाव चोरी में कर रहे हैं, और ये दिखावे का खेल कर रहे हैं ताकि आई वास किया जा सके। जनता अब समझने लगी है, और एक ही नारा बिहार के गली में, गांव में, एक सड़कों पर आ रही थी आजकल, वोट चोर गद्दी छोड़, यही नारा है। और ये आने वाले समय में नारा पूरे देश में आएगा, क्योंकि सबको पता है 2023 में जिस तरह इन्होंने कानून बदला है, और चुनाव आयोग को बचाने के लिए जितनी भी वो चोरी कर रहे हैं, आपने फेल्ड स्ट्रोक पे कुछ बोला ही नहीं। फेल्ड स्ट्रोक पे पिछली बार क्या बोल रहे थे? चोर वाला नारा के बिना तो आपका चुनाव, सवाल सुनिएगा, सवाल सुनिएगा कि नहीं? चोर के बिना आपका कोई नारा तो आता नहीं है। 19 में एक नारा था ना आपका चोर वाला, चला ही नहीं। छोड़िए, चल देखिए, नारा चलना चलाना नहीं है, जब चोरी ही हो रही है तो नारा कैसे चलेगा? बताइए ना। मैं कह तो रहा हूँ, नोटबंदी मास्टर स्ट्रोक था। नोटबंदी मास्टर स्ट्रोक था क्या? लोगों का रोजगार खत्म हुआ, मास्टर स्ट्रोक था क्या? स्टेप बाय स्टेप बताते हैं भैया। 2014 से पहले यूपी बिहार में बड़े कद्दुम तीर मार रहे थे, तब तो हमारी सरकार नहीं थी, तब तो ना वोट चोरी हो रही थी, ना ईवीएम हैक हो रही थी। 2014 में 282 पाके हम आए, यूपी बिहार में 90% लोकसभा सीटें जीती। और कोई भी व्यक्ति कह सकता है पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक ग्राफ, भारतीय जनता पार्टी का ज्योग्राफिकल ग्राफ, प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। मगर देखिए फेल्ड स्ट्रोक फिर कैसे बोल गए। ट्रेड के ऊपर डील अगर हुई होती, सीज फायर पे बोले, तो फिर सीज फायर वाली बात सही होती। अब तो साबित हो गया ना, तो माफी मांगनी चाहिए। इसका मतलब भारत नहीं झुका था, इसलिए यह बात साबित हुई। दूसरा देखिए फील्ड स्ट्रोक क्या बोले, कहते टैरिफ से भारत के नागरिकों पर। भाई साहब, टैरिफ अमेरिका ने लगाया है, अमेरिका में जो चीज बिकेगी वो महंगी होगी। भारत का नागरिक कहां से नजर आता? पढ़े लिखे होगे, राहुल गांधी के प्रभाव से बुद्धि क्या हो जाती है वो समझ सकते हैं। इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूं, पूरा करने अपने टर्न में मैं बता रहा हूं, हमारे यहां कपड़ा उद्योग प्रभावित होगा,
हमारे यहां लेदर का उद्योग प्रभावित होगा, मगर हमारे यहां फार्मास्यूटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को उसने 0 टैरिफ पे रखा हुआ है। और अभी सुनिए, अभी भी हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने कहा है, बात हो रही है, अभी चिंता मत करिए, आने वाले समय में जैसे WTO के जमाने में भारत बढ़ के निकला, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जमाने में भारत बढ़ के निकलेगा। इनके लिए एक लाइन कह दूं, जो ये कहे थे सीज फायर से लेके आज तक, वो बोले थे ना राहुल गांधी, नरेंद्र, और उसके बाद वो वाली भाषा तो खैर पाकिस्तान की आर्मी और आतंकवादियों ने भी नहीं बोली थी, पर इनके लिए एक लाइन कह दूं, तू लगातार यही गलती करता रहा कि खोट तो तेरे अंदर था, पर तू नरेंद्र करता रहा। चलिए, बात तो सही है। का जवाब दी, फिर नवल जी आपके पास। छोटा सा जवाब जल्दी से। वाकई मैं भी इनको विद्वान अभी तक मानता था, लेकिन अब कह रहे हैं कि ये टैरिफ से भारत को हानि नहीं होगी, जो 25% का जुर्माना लगा है। आश्चर्य लगता है भाई, ये क्या कह रहे हैं कि नौकरी लोगों की नहीं जाएगी, जबकि आज तक सभी नौकरी जाएगी या नहीं जाएगी, ये प्रश्न क्या है, इसमें क्या दिक्कत है? तो जुर्माना लगा रहा है, वो भी इनके लिए मास्टर स्ट्रोक है। अरे ये क्या कर रहे हो आप भाई, इतने पढ़े लिखे हो, इस बात को समझो कि न्यारा के लिए और रिलायंस के लिए देश अपनी कुर्बानियां नहीं देगा, देशवासी और राष्ट्र हित के लिए लोग कुर्बानी देगा। आपके लिए मित्रता सर्वोच्चता है, हमारे लिए देश राष्ट्र हित सर्वोच्चता है, ये दोनों में अंतर है, इसको आपको पहचानना पड़ेगा। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और देश सुनिए, कौन देश को कुर्बानी देगा क्या नहीं, तो मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, इंदिरा गांधी ने कुर्बानी दी, राजीव गांधी ने कुर्बानी दी, आपने क्या कुर्बानी दी है? पसीना बहाया हो स्वतंत्रता आंदोलन में, तो बता के दिखाइए। हाँ बताता हूँ। और क्या टैरिफ की ही वजह से आपने जीएसटी में अब सुनिए, घटाव किया? 2014 से पहले जिनका नाम ले रहे हैं वो लोग क्या करते थे आपके दौरे हुकूमत में? वो क्या गुमटी लगाते थे? विश्व के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी 2014 के बाद ही स्वतंत्र हुआ और आगे यहाँ झूठ बोलने लगता है। आपके लिए 2014 के बाद ही देश स्वतंत्र हुआ था, इसका कोई सर आप अपने टर्न पे बोलिए, आप अपने टर्न पे बोलिए। बीच में डिस्टर्ब अच्छा, मैं एक और बात कहता हूँ, जाके जरा चेक करिए, एक राडिया टेप आया था जिसमें किसी उद्योगपति ने कहा था कांग्रेस पार्टी तो अपनी दुकान है। बोलिए भैया, हमारे लिए तो किसी ने नहीं कहा अपनी दुकान है, वो बोल चुके थे। और सुनिए, कांग्रेस पार्टी पर बोलिए क्या तरीका, कॉर्पोरेट लॉबीज तय करते थे किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा। टेलीकॉम के ऊपर एक पत्रकार और कॉर्पोरेट लॉबीज की बातचीत हो रही है कि इसकी बजाय इसको दिया जाए तो 2G स्पेक्ट्रम में सही रहेगा, आके बात करने लगते हैं। और दूसरी बात, दबाव की बात है, नटवर सिंह विदेश मंत्री थे इनकी सरकार के, उन्होंने अपनी किताब कोट करके कह रहा हूं, वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि मुझे विदेश मंत्री से इसलिए हटाया गया क्योंकि अमेरिका का दबाव था, और ये चाय पार्टी में मुझे सोनिया गांधी ने बोला, बोलो तुम्हारे सोनिया गांधी जी के सबसे नजदीक थे और वो थे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आज आकर जो भी ये लोग बातें करते हैं, हकीकत पे पर्दा डालने का प्रयास ये लोग करते रहते हैं। नहीं, 5 सेकंड में खत्म नहीं होगा, जल्दी करिए। चूंकि बहुत सारे प्रश्न लगाए हैं, जल्दी से। आज तो दो लोगों की ही सरकार चल रही है, एक बड़े साहब और एक छोटे साहब का। कुछ पूछता है किसी मंत्री को, कौन है कॉमर्स मिनिस्टर, जरा यहाँ बता दीजिए आप लोग, कौन है? रेल मंत्री को तो जान गया है क्योंकि रील बनाने में बहुत व्यस्त है। बाकी जगह कौन है इस देश में? टेलीकॉम मिनिस्टर कौन है भाई? कॉमर्स मिनिस्टर कौन है? इंडस्ट्री मिनिस्टर कोई नहीं जानता, यहाँ 2 लोग ही चलता है, ये 2 लोगों की सरकार चल रही है अभी से। नवल जी देखिए, मान लेते हैं कि आपने जीएसटी में जो बदलाव किए 9 साल के बाद, 9 साल शोषण करने के बाद, हो सकता है फायदा हो उसका, आने वाला समय बताएगा। क्या बिहार की स्थिति सुधरेगी उससे? नौकरी, रोजगार, निवेश, ये क्या वहाँ पे होने जा रहा है? अभी तक तो आपने जिसका चर्चा मुख्य प्रधानमंत्री अपने भाषण में किए कि यहीं के चीनी मिल को खोलेंगे और यहीं का चाय पियेंगे, कई बार गए, चुनाव की बात किए, कहाँ वो चाय का वो शुगर फैक्ट्री खोली और कहाँ चाय पी पाए? चाय तो अरविंद जी, इसका जवाब तो देना होगा, वो वैलिड जवाब नहीं। एक सेकंड, चूंकि आप वहां पर निवेश नहीं ला पाए, आप वहां पर विकास दर नहीं बढ़ा पाए बिहार का। अरे इससे बड़ा मुद्दा है, पलायन खत्म हो गया, विकास की गंगा बह रही है। अरे क्या बात करते हैं वाजपेयी जी? आप भी बिहारी हैं। हाँ, उससे क्या होता है? का सवाल क्या होता है? पलायन कर रहे कि नहीं कर रहे लोग? क्या बोला आज? अरे पलायन कर रहे कि नहीं कर रहे? पलायन पे बोलिए सर, बेरोजगारी पे बोलिए। से तुलना की गई है, पलायन, बेरोजगारी, निवेश, इस पे नहीं बात करेंगे। तो पलायन पर जवाब नहीं देना तो जीएसटी में दाम जीरो सीट है। पिछले 2 साल में 2 करोड़ लोग रुके हैं पलायन से, ये किसकी उपलब्धि है? अभी 3 करोड़ ऑफिशियल डेटा है कि पलायन है, बाहर है। इनकी क्या उपलब्धि है?
बिहारियों का हमारी अपमान करने की हमारी इजाजत दी उपलब्धि जाएगी आपको दिखा 17 महीने में। प्रधानमंत्री की मां को नहीं, गाली आप- देने की आप- इजाजत दी कौन जाएगी। किसने गाली दिया चिराग बताइए? बाबू किसने की गाली माता दिया? श्री को अरे किसने तेजस्वी गाली दिया? यादव ने जब भाषण फिर दे रहे वही थे, बात, आप जब ही चिल्ला लोकसभा चिल्ला में कर बोलिए तब कि हमको गालियां गाली दी। दिया, तो इन्होंने आप बोलिए। कंडीशनल माफी क्या, अनकंडीशनल क्या, आज देखिए, तक condemn नहीं आपके किया। पास कोई पलायन उपलब्धि रुक जाएगा। बताने को नहीं है। पलायन तो रुका है, मैंने बताया ना आपको। रुक गया है? पलायन रुका है। तीन- 2 तीन पूछ करोड़ लीजिए अभी भी कितने ऑफिस बच्चे में बिहार रहता के है। होंगे? पूछे पिछले 3 साल पूछे में- कितने बच्चे बिहार के? हाथ उठाओ, पूछ लीजिए। हाथ उठाओ। देखिए। अब बताइए, कितने हाथ पढ़ने के लिए यहाँ आना पड़ रहा है। कितने हाथ 3 साल में बीए अरे होता है ये क्या कम लग वहाँ रही पे? है आपको? अरे 3 साल में ग्रेजुएशन होता है? अंजना एक सवाल पूछ डबल लीजिए, इंजन 3 साल में ग्रेजुएशन होता है क्या? वो बता दीजिए केवल। प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जवाब और दीजिए। इसीलिए आप ठीक है, देखेंगे एक बार नवल जी एक बोलिए। सवाल, एक सवाल। नवल जी, हाँ। आप केवल देखिए शिक्षा पे अभी बात ये कर रहे चोर थे। चोर से शिक्षा पे देने से बात नहीं कर- होगा। सुनिए तो पहले शिक्षा पे बात करते हैं। अभी भी विश्वविद्यालय में 3 साल पे ग्रेजुएशन होता है, पता कर लीजिए। अभी भी आपने क्या किया है 20 साल में, पता चल जाएगा। अब 3.5 साल 10 पौने 4 साल में हो रहा है, जाके ठीक चेक है, करिए। सुधांशु पता जी, सुधांशु जी। जाके चेक क्या करिए। असल मुद्दे हावी ना रहे, जो कि पलायन का मुद्दा है, अन्य मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा है, असल इसलिए मुद्दा GST यह में रहा है कि यदि बिहार का कोई व्यक्ति मेहनत कश व्यक्ति जाकर दूसरे राज्य में काम करता है, उसका ऐसा भीषण अपमान किया जाता है। क्या बोले तमिलनाडु के मंत्री, हम किसी काम को छोटा बड़ा नहीं मानते। एक ने कहा ये पानी पूरी वाले हैं, दूसरे ने कहा मैं छोटा बड़ा नहीं मानता हूं। कैबिनेट करके बिहार पे टॉयलेट नहीं साफ आइएगा। करने के लिए आते हैं, चू नहीं निकला। पलायन और पे उसी नहीं आएगा, स्टालिन को रोजगार पे बुलाया नहीं बिहार आएगा। में। अरे हम क्यों तरीका आपने उन्हें टर्न पे बोले भाई? क्या अरे तरीका बीच में ये डिस्टर्ब सवाल करने का? पूछा गया था। सवाल इससे पलायन पलायन कैसे कैसे रुकेगा? रुकेगा? ये पलायन बताइए। से किसी नेता ने क्या कहा, उससे क्या फर्क सवाल पड़ेगा? पे बात ही नहीं करते हैं, बच्चों को बवाल पढ़ने के करते हैं लिए। बिना ठीक है, मतलब ठीक का। है, नवल जी। बवाल हिम्मत नहीं हुई, बल्कि उसको बुला के पलकों में हिम्मत बिठाया। तो अरे नेवाल जी प्लीज, आप मैं आपको मौका दूंगी, हाथ रख लीजिए। अब सुनिए, रेवंत रेड्डी ने सीधे नाम लेके कहा कि बिहार के कुर्मियों का नाम लेके कहा कि उनके डीएनए से तेलंगाना का डीएनए अच्छा, उसको बुलाया। अरे बुलाया क्या इन दोनों लोगों को, ये बताइए। आज अरे ये 3 बुद्ध बार का बोला कि बिहार, नहीं बस? जो बिहार शब्द विहार से आया है, बौद्ध विहार से आया है, उसको बी से बीडी से अटैच कर दिया। उसके बाद चू नहीं निकलती है, उनको बुला के सामने बैठाते। क्यों? तेजस्वी जी को चाहिए शायद यही लोग मिलकर मुझको सीएम डिक्लेयर करवा दें। इसलिए इनके लिए एक लाइन कहना चाहता हूं आप कि शाम तक अभी सुबह तक की पलायन नजरों पे से नहीं उतर बोले। जाते हैं, इस कदर समझौते पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। बिहार का जमीर मर अरे गया आपकी इनका। जमीन खत्म हो पलायन रही कैसे है, रुकेगा सर? लेकिन पलायन पे नहीं बोले पलायन। सुधांशु जी। बहुत अच्छा बोले, पलायन पे नहीं बिल्कुल बोले, बता रहे हैं। बेरोजगारी पे अच्छा, नहीं अच्छा, बोले। पलायन। सुनिए सुनिए, एक बात प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कही थी और आज भी कह रहे हैं। भारत का पश्चिमी हिस्सा डेवलपमेंट में बहुत आगे था और पूर्वी हिस्सा पिछड़ गया है। और जब उनका कहना, जब तक पूर्वी भारत, ये अकेले बिहार की बात नहीं है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन सारी जगहों के ऊपर एक लंबी लीगेसी है 100-150 सालों की। इसलिए उसमें इस बात का समय लग रहा है, परंतु इतना अंतर जरूर आया है। अब बिहार में चुनाव के दौरान हिंसा, बूथ लूटना और मतपेटियां लूटना, मशीनें लूट ये लेते चीजें हैं नहीं तो होती बूथ है, का सिर्फ कौन बंगाल जरूरी? में होती है। वक्त ना समाप्त हो रहा है, यूपी में दो होती लाइन का, है। नवल जी 2 लाइन। देखिए एकदम अभी तक सुधांशु जी ने कोई जवाब नहीं दिया। आपने 5 लाख नौकरी 17 साल में रोक कर क्यों रखा था, जो कि तेजस्वी 5 लाख नौकरी क्यों रोका था? 3.5 लाख नौकरी जो प्रक्रियाधीन किया गया, उसको आप इस 17 महीने में, उसके बाद क्यों नहीं दे पाए आप? 5.25 लाख नौकरी खाली है, वहां अभी भी पद खाली है, उसको भरा नहीं गया। 2.25 लाख शिक्षा के क्षेत्र में खाली है, 65,000 स्वास्थ्य के क्षेत्र में और 40,000 गृह मंत्रालय में। समझिए स्वास्थ्य कितना इनके लिए प्रायोरिटी है, शिक्षा कितना प्रायोरिटी है। और जो अपराध बढ़ रहा है, चूंकि पुलिस इन भर्ती नहीं कर रहे हैं, ये स्पष्ट दिखाता है। 60 लाख से ज्यादा जो है हत्याएं हुई हैं, 25 लाख से ज्यादा बलात्कार हुआ है। नवल जी, इनकी स्थिति है छोटा सा खराब। चीज, लेकिन लाख से ज्यादा हत्याएं तो- 5 सेकंड, अभी लेट एक सिर्फ जो एक कहावत है ना, हालत तो खराब है, लेकिन हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा कहावत है, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। तो वही लगे हुए हैं। लास्ट 5 सेकंड। देखिए अभी हाल फिलहाल की बात है। जल्दी, अब 5 सेकंड बोला बस आपने, 5। शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे, उनको लाठियों से पीटा गया और कहा गया कि दिसंबर में एग्जाम कराएंगे और जनवरी में रिजल्ट निकालेंगे। जल्दी से। बताइए। अरविंद जी आप बोलिए, उसके बाद से फिर इनसे देखिए, जवाब। बिहार में एनडीए की सरकार 2025-225 और उसका कारण है, बिहार निवासी समझ रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 14 लाख जो करोड़ रुपया दिया, 25 वो सीट सड़कों मिल में रहा है लगा, सर। बिजली में लगा, पानी में लगा, गरीबों की शिक्षा के लिए लगा, महिला के लिए लगा। और राज्य सरकारों ने भी अभी 10,000 रुपए दिए दिल पे हर हाथ महिला रख के को। बोलिए, दिल लखपति थम दीदी गया कितने हम करोड़ लोग। बन गई है वहाँ पे। 1,42,00,000 मकान दिए एक गरीबों को, ठीक है, और उसकी रजिस्ट्री सुधांशु, किसके जल्दी नाम? से। वैसे ही महिलाओं इन्होंने अभी के एक Last बात बोली response, थी। last सुनिए, response, 2 इन्होंने लाइन एक का बात सर। बोली थी, जिंदगी तो झंडवा फिरऊ घमंडवा। जरा वो टीवी में देखिए, 2 ठियां लोग नजर आ रहे हैं, एक का 20 साल से सत्ता न मिली है, एक का 10 साल से न मिली है, वही राहुल जी और तेजस्वी जी। और उसके बाद समझ रहे हैं, उसके बाद घमंड देखिए। 17 तो महीना इनका में नौकरी कहावत दिया नहीं हमने। बता रहे हैं।
जय श्री राम दोस्तों, इस बार बिहार चुनाव में किसकी सरकार बनेगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।